अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 230 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 39 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हसि शेषतः त्वदन्य संशयस्य चैतान ही उपपद्यते। अर्थात हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भक्तों, श्लोक क्रमांक 37 और 38 में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर जानने के लिए वो पूर्ण रूप से अपने गुरु श्री कृष्ण पर आश्रित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपने गुरु रूप में स्वीकार किया था। भगवद गीता 2.7 में कार्पण्य दोषो भज स्वभावः प्रचामि त्वाम धर्म समुच्चेतः यस्य शात निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहा हूँ, इस स्थिति को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वह निश्चित रूप से मुझे बताओ। तो अर्जुन ने जो शिष्यत्व स्वीकार किया था, यहाँ पे पूर्ण एक बार अपने गुरु के शरणों में प्रार्थना करते हुए पूर्ण शरणागति दिखा रहे हैं कि मैं इस प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पूर्ण रूप से आप पर आश्रित हूँ। तो यहाँ पे गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा का सिद्धांत सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में पूर्ण रूप से अपने गुरु के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। कई बार हम अपने गुरु के समक्ष संशय करने लगते हैं कि गुरु तो पढ़े लिखे नहीं हैं, गुरु हमारे से पढ़े लिखे में कम है, शायद मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाऊं जहां से मुझे अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। भक्तों, ये सारे निर्णय गुरु स्वीकार करने से पहले ले लेने चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन ने गुरु स्वीकार करने से पहले पूरा का पूरा प्रथम अध्याय ले लिया भगवान से अपने अंदर से संदेह दूर करने के लिए, बाद में जब उसको लगा कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वही मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, वही मेरे आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, फिर अपनी शरणागति देता है। इसलिए जीवन में किसी को गुरु स्वीकार करने से पहले 1000 बार सोचिए, बुद्धि की कसौटी पर कसिए कि क्या ये गुरु बनने के योग्य हैं। मात्र और मात्र कोई व्यक्ति के हजारों शिष्य हैं इसलिए मैं भी उनका शिष्य बन जाता हूँ, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। क्या वो गुरु बनने योग्य हैं? शास्त्रों में अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं कि गुरु बनने की क्या क्या योग्यता है। वो भगवान का भक्त होना चाहिए। जो गुरु बनाने वाले हैं वो अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। वह व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देना चाहिए, जो कह रहा है वो अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ऐसे अनेक सिद्धांत हैं जिसके अनुसार हम उसको अपनी कसौटी पर कस सकते हैं। परंतु जब गुरु स्वीकार कर लिया उसके बाद रंस मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। गुरु की बातों पर पूर्ण श्रद्धा रख के उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अर्जुन यहाँ पे वही कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दृष्टांत आता है। भक्तों, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत शास्त्रों में निपुण थे, यहाँ तक कि चलते फिरते वो वोकेबुलरी थी, चलते फिरते एक कहा जाता है ना कि जहाँ पे पुस्तकालय है, पूर्ण रूप से पुस्तकालय कहा जाता था उनको। परंतु उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु फिर भी उनके हृदय में दिव्य ज्ञान था जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्राप्त किया। अर्थात भौतिक शिक्षा कोई मायने नहीं रखती। इस जीवन का कोई ऊंचा पद है, प्रतिष्ठा है या धर्म है, वो मायने नहीं रखता। अगर आप धर्म की बात करते हैं, वर्ण की बात कर रहे हैं, तो मीराबाई ने किसको अपना गुरु बनाया? मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु बनाया जो चामर जाति के थे। और फिर भी उन्होंने भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किया। और दूसरी तरफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौर किशोर दास बाबा जी को अपना गुरु बनाया जो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किया। इसलिए जीवन में आप गुरु बनाने से पहले उनकी भौतिकता के बारे में ध्यान मत दीजिए, उसके आध्यात्मिक क्षेत्र में कितनी प्रगति करी है वह बहुत मायने रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु होने के साथ साथ परम भगवान हैं जो भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन के गुरु होने के साथ साथ परम भगवान भी हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान सब के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता 7.26 में करते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि स अर्जुन भविष्याणि स भूतानि माम तु वेदन कंचन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान होने के नाते भूत वर्तमान और भविष्य सब के बारे में पूर्ण जानने वाले थे। अर्जुन भी श्री कृष्ण को भगवान मानते हुए गीता 10.12 और 13 में इसकी पुष्टि करते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान अपने को भगवान बता रहे हैं, परंतु अर्जुन के मन में श्रद्धा नहीं है। अर्जुन भी स्वयं श्री कृष्ण को भगवान मान रहा था और इसकी पुष्टि उन्होंने भगवद गीता 10.12 और 13 में इस प्रकार की है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवजम विभुम अहुस्त्वमर्ष्य देवर्षि नारद स्तो असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीति में। अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट रूप से कह रहे हैं। यहाँ तक कि स्वयं नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महान ऋषि हैं, वो आपके भगवान होने की स्वीकृति करते हैं कि श्री कृष्ण है वही परम भगवान है। नारद मुनि कितने ज्ञानी थे, व्यास देव है वो कितने ज्ञानी थे, देवल ये जैसे बड़े बड़े जो साधु हैं, ऋषि हैं, वो इतने ज्ञानी थे और उन्होंने अब आपके परम भगवान होने की पुष्टि करी है। और अभी आप स्वयं भी प्रकट रूप से मुझसे कह रहे हैं, तो इसमें रंस मात्र भी संशय नहीं है कि आप भगवान नहीं हो सकते। आज की तारीख में अनेक लोग प्रश्न उठाते हैं, कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? परंतु हमें जानना चाहिए कि इसके बारे में शास्त्रों का क्या कथन है, इसके बारे में आचार्यों का क्या कथन है। अगर गुरु, साधु और शास्त्र इन तीनों का मेल होता है, तब मान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। भगवद गीता 11.7 में भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवद गीता 11.7 में भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता के बारे में अर्जुन को उल्लेख करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यहाँ विश्व रूप में दिखलाने वाला हूँ। यहाँ एक ही स्थान पर सर अचर सब कुछ दिखाई देगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं परम भगवान हूँ और इस सृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ घटित हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो और जो असर अचर प्रत्येक जगह के बारे में मेरे शरीर में तुम उसका दर्शन कर पाओगे। ऐसा कौन कह सकता है? परम भगवान ही कह सकते हैं। हमारे शरीर में क्या दिखेगा? जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे से बालक थे, तब माता यशोदा ने एक बार उनको मिट्टी खाने के लिए जैसे ही पकड़ा और कहा कि मुंह खोल के दिखाओ कि मिट्टी खाइए कि नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना मुख खोला, उनके मुखमंडल में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखने लगा, संपूर्ण पृथ्वी दिखने लगी। तब माता यशोदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण है वो परम भगवान है, इसकी स्वयं कई जगह पर उल्लेख करते हैं। भगवद गीता 10.39 में भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन न तदस्ति विना यच्च नन्मया भूतं सराचरम। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा सर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मैं ही परम सृष्टि का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। मेरे बिना इस सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं है जो मेरी इच्छा के बिना जीवित रह सके। तो भगवान इतने जगह पर अपने बारे में और कई अनेक योगियों ने हर जगह वर्णन आता है कि किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए भगवान के
ऊपर श्रद्धा रखे उनसे ज्ञान अर्जित करना अर्जुन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है और भगवान से कहता है कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सकता है। अर्जुन है वो पूर्ण रूप से असफल योगियों की गति के बारे में भगवान से जानना चाहता है और भगवान को ये बताना चाहता है कि आपके सिवाय कोई भी ऐसा सक्षम नहीं है जो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सके। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है जो भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो जो ज्ञान देंगे वो पूर्ण ज्ञान होगा। क्योंकि कोई न तो कृष्ण के समान है न ही उनसे बड़ा, क्योंकि कृष्ण के समान न तो कोई जगत में है न उनसे कोई बड़ा है। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। तथाकथित बड़े बड़े दार्शनिक बड़े बड़े ऋषि मुनि जो अपने आप को भगवान होने का दावा तो करते हैं परंतु पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, वो भगवान नहीं हो सकते, वो भगवान श्री कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते। आज अनेक तथाकथित ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं और यहाँ तक कि उनके जो अनुयायी हैं वो भी उनको भगवान मानते हैं, परंतु भगवान की जो शक्ति है वो बहुत ही विशाल है। शास्त्रों में भगवान के विषय में वर्णन आता है कि भगवान कौन, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य से एव भग इति गणा, जिसके पास संपूर्ण मात्रा में सैक से ऐश्वर्य हो वह भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत को अपने लेफ्ट हैंड की छोटी सी उंगली पर उठाया। क्या आज का जो अपने आप को भगवान बोलता है अपने पूरे हाथ में 50-100 किलो का पत्थर भी नहीं उठा पाएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं करी हैं। नन्हे से बालक थे तब बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, उनको धराशायी किया। क्या आज का 100 साल का व्यक्ति भी जो अपने आप को भगवान बोलता है उसको कभी किसी भी व्यक्ति के सामने टकरा पाएगा? भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष की उम्र में भी 16 साल के नवयुवक की भांति प्रतीत हो रहे थे। आज व्यक्ति के शरीर पर अनेक प्रकार की झुर्रियां पड़ी हुई हैं, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, खाट से उठ नहीं पा रहा है और कहते हैं कि हम भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और जब जेल से बाहर आए तो सारे के सारे कैदी जो पहरेदार थे वो सो गए, सारे दरवाजे खुल गए। आज भी अनेक लोग हैं जो अपने को भगवान मानते हैं और जेल में किसी अपराधवश गए और कहते हैं भगवान कृष्ण भी जेल में गए थे, हम भी लीला करने के लिए जेल में गए हैं। अरे तुम तो बुरे कर्मों की वजह से जेल में फंसे हो। श्री कृष्ण तो जन्म जेल में हुआ था लीला करने के लिए और बाहर आने के लिए सारे दरवाजे खुल गए थे। क्या तुम्हारी ऐसी लीला है? तो भक्तों, बुद्धिमान मनुष्य इन सब बातों को जानकर परम भगवान कौन है उनकी शरणागति स्वीकार कर सकता है। अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है भगवान को जानने की तो आचार्यों से जानिए, अर्जुन क्या कह रहे हैं, अनेक ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं, उनके पथ प्रदर्शनों पर चलते हुए भगवान को जानकर उनकी शरणागति स्वीकार करो, तभी तुम्हारी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, वरना जीवन में मात्र और मात्र दुखों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। अतः अर्जुन के जो संदेह थे उनको दूर करने का, उनके बारे में उत्तर जानने के लिए पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर ही आश्रित होना पड़ेगा अर्जुन को, और उनके सिवाय कोई भी उनके संदेहों को दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण है वो भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में जानने वाले हैं, उनके सिवाय कोई ऐसा नहीं जानता, उनके बारे में भी कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भी श्री कृष्ण के नाखून के अग्रभाग का भी दर्शन कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से। भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में कोई नहीं जानता, पूर्ण रूप से तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं वो 12 महाजन, प्रहलाद महाराज है, भीष्म पितामह है, ध्रुव महाराज है, ऐसे यमराज हैं, ऐसे कुछ 12 महाजन हैं, वो मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, परंतु पूर्ण रूप से तो मुझे न तो कोई आज तक मेरे बारे में जान पाया है न कोई जान पाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 47 में वर्णन आता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण बालक का रूप लेकर इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आपके भवन के पास 100 धनुष की दूरी तक जितने भी कीड़े हैं वे सब किसी न किसी जन्म में इंद्र बन चुके हैं। भगवान के ज्ञान के बारे में यहाँ पे प्रश्न आया कि भगवान भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं,
तो श्री कृष्ण एक बार लीला करने की दृष्टि से एक नन्हे से ब्राह्मण बालक का रूप लेकर स्वर्ग लोक में गए, इंद्रदेव के पास गए और इंद्रदेव के सिंहासन पर आगे जाकर कहने लगे, हे इंद्र, तुम अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करते हो। तुम्हारे इस महल के आसपास 100 धनुष की जो दूरी है ना, 2 धनुष नापने के जितनी जमीन है, उसके अंदर जितने कीड़े हैं ना, वो किसी न किसी युग में इस यहाँ पर तुम्हारे इंद्र के आसन पर बैठ चुके हैं। किसी कारणवश वो अभी इस कीड़े मकोड़े के रूप में यहाँ पर भ्रमण करे, तुम इससे गर्वित मत होना। तो भक्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो नन्हा सा बालक है श्री कृष्ण है, परंतु नन्हे से बालक के रूप में आए हैं। वो भूत के बारे में कितने वर्षों पुराना जानते हैं, किस युग में कौन सा कीड़ा कौन सा इंद्र बना था, उनके बारे में समस्त ज्ञान है। हमने कल क्या खाया था उसके बारे में भी ध्यान नहीं होता है। और हम कहते हैं, अनेक लोग हैं अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं। कई 1 महीने पहले क्या कार्य किया था, पिछले जन्म का तो छोड़ो, इस जन्म में क्या किया था वो भी याद नहीं रहता और अपने आप को भगवान बताते हैं। श्री कृष्ण के इस दिव्यता के आगे अर्जुन है वो नतमस्तक था। यहां पर यह सिद्ध होता है कि भगवान को कितना ज्ञान है, इसलिए तो अर्जुन भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा कर रहे हैं। ध्रुव महाराज के सिर से अपना शंख स्पर्श करने से ही उन्हें चारों वेदों का ज्ञान हो गया। भगवान के पास कितना ज्ञान है, इस बात से पुष्टि की जा सकती है जी। नन्हा सा ध्रुव भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए वन में जाकर नारद मुनि के मार्गदर्शन में भक्ति करता है। कई महीनों तक तपस्या करके इतनी उग्र तपस्या करता है, भगवान श्री हरि स्वयं वहां पे प्रकट होने के लिए विवश होते हैं। जब भगवान प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट होते हैं, तब प्रहलाद महाराज भगवान को देखकर मन ही मन पश्चाताप करता है कि मैं उस भौतिक ऐश्वर्य के पीछे पागल था, मैं अपने पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पे तपस्या करने के लिए आया था। जब परंतु सामने भगवान को देखकर मन में उसके प्रति घृणा होने लगी कि हीरा सामने खड़ा है और मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। वो भगवान के सामने भगवान की स्तुति करना चाह रहा था, भगवान के सौंदर्य का वर्णन करना चाह रहा था, भगवान की महिमा के बारे में गुणगान करना चाह रहा था। परंतु नन्हा सा 5 साल का बालक, उसे क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा, वो तो अभी खेलने कूदने की उम्र थी। भगवान ने देखा कि ध्रुव है वो मेरी स्तुति करना चाह रहा है, परंतु उसे ज्ञान नहीं है। तो भगवान श्री हरि ने अपना पंचजन्य शंख है वो ध्रुव महाराज के सर से स्पर्श किया। शंख स्पर्श करते ही उनके हृदय में चारों वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया और एक से बढ़कर एक श्लोकों के माध्यम से भगवान की स्तुति करने लगा। भक्तों, मैं यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ध्रुव भगवान के शंख के स्पर्श से उसके हृदय में चारों वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया, तो फिर भगवान के पास कितना ज्ञान होगा, इस बात की पुष्टि आप अपने अंत कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन आता है, एक बार सत्यभामा जी श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जो इस जन्म में आपको पति रूप में प्राप्त किया। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन आता है कि एक बार सत्यभामा जी है भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी, वो भगवान से पूछती है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके फलस्वरूप इस जन्म में मुझे आपका सानिध्य, आपको पति रूप में प्राप्त किया। तो भक्तों, पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए उसके पास ज्ञान तो होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान के बारे में यहाँ पे वर्णन आ रहा है, भगवान के बारे में कितना ज्ञान था। भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कार्तिक का व्रत किया था, कार्तिक का व्रत किया था और विष्णु मंदिर के आगे तुलसी का पौधा लगाया था। आपने कार्तिक मास में कार्तिक का व्रत किया था, इसके फलस्वरूप मुझे आपने पति रूप में प्राप्त किया। और पिछले जन्म में आपने विष्णु मंदिर के सामने तुलसी का पौधा लगाया था, इसलिए इस जन्म में आपके आंगन में अनेक प्रकार के पारिजात जो पुष्प है स्वर्ग लोक से लाकर मैंने तुम्हारे आंगन में उसको लगाया है। भगवान को कितना ज्ञान था। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके पिता के बारे में बताया, जो बोले इस जन्म में तुम्हारे पिता शत्रुजित हैं, पिछले जन्म में भी वो तुम्हारे पिता थे, और जो इस जन्म में मैं तुम्हारा पति हूँ, पिछले जन्म में तुम्हारे अक्रूर जी हैं, वो तुम्हारे पति थे। तो यहाँ पे आप कल्पना कर सकते हैं कि भक्तों, कार्तिक मास में व्रत रखने की, उपवास रखने की उसकी कितनी महिमा है। कार्तिक मास में उपवास करने से, उनका व्रत रखने से मात्र उनको भगवान को पति रूप में प्राप्त किया। कार्तिक मास की दिव्यता के बारे में वर्णन करते हुए आचार्यगण कहते हैं कि कार्तिक मास है वो कितना
प्योरीफाई है, कितना ऑस्पिशियस है, कितना दिव्य है। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान की दिव्य भक्ति करता है, उपवास करता है, तो उससे भक्ति में बहुत सफलता प्राप्त होती है। दृष्टांत आता है, एक बार एक सूहे ने भगवान के सामने कार्तिक में दीपक जल रहा था, एक सूहा घी खाने की इच्छा से उसके पास आकर जैसे ही घी से रुई को खाने का प्रयास करता है, वो अग्नि है वो सूहे के बालों में लग जाती है। सूहा उस अग्नि से बचने के लिए बार बार उछल रहा है, भगवान के सामने, कार्तिक के सामने कूद रहा है, उछल रहा है, और उससे उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। और वो भगवान ने उसे किस रूप में स्वीकार किया? भगवान सोच रहे कि अपने शरीर को जलाकर भी मुझे दिया ऑफर कर रहा है, अग्नि ऑफर कर रहा है, और उसको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। भक्तों, भगवान है वो कितने दयालु है। जिस प्रकार रावण ने अपना एक एक सर कट के भगवान के सामने उनको अर्पित किया था यज्ञ में, तब ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए थे। उसी भांति सूहे के द्वारा अपने शरीर को जलाने से भगवान श्री विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है, वो प्रसन्न हो गए। यह है कार्तिक की महिमा। तो इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण के पास इतना ज्ञान है, इतने दिव्यता है, इन सब आधार पर हम जान सकते हैं कि अर्जुन है वो भगवान के समक्ष दिव्य जिज्ञासा कर रहा है और भगवान से कह रहा है कि ये मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, एकमात्र आप ही हैं जो मेरी संदेह को दूर कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है। अर्जुन पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपके सिवाय ऐसा कोई नहीं है जो मेरे इस संदेह को दूर कर सके, जो इस संदेह को नष्ट कर सके। आप और हम भी अपने संदेहों को दूर करना चाह रहे हैं। अपने अंदर अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार भर पड़ा है, उसको दूर करना चाह रहे हैं, तो श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि इस अर्जुन के सामने तो स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित थे, हम किसके पास जाएं? हमारे सामने श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान यथारूप अर्जुन को जो प्रदान की गई थी, वही ज्ञान हमारे साथ भी है, हमेशा हम अपने साथ रख सकते हैं। उसके अंदर एक एक श्लोक है, उसको पढ़कर, समझकर, अपने जीवन में उतारकर उसे पालन करेंगे, निश्चित रूप से हमेशा श्री कृष्ण की उपस्थिति हमारे साथ हम अनुभव करेंगे। भक्तों, इसके भगवद गीता के एक एक श्लोक को तो छोड़िए, एक एक शब्द में इतनी महाकाय शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति जीवन में उसको पढ़कर पूर्ण सफल हो सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 39 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।